जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। और आज जितना भी प्रश्न लिया गया है ना, मैं आप लोग को जितना भी जीके जीएस पढ़ाया हूँ उसी में से जैसे मतलब इधर उधर करके प्रश्न लिखा हूँ। हमें ये देखना है कि आप लोग कितना याद कर रहे हो। आज आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, मतलब सारा मिक्स करके आज लिया हूँ तो 30 के 30 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा वीडियो समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। वैसे 30 में से 30 प्रश्न सही होना चाहिए क्योंकि पूरा जीके जीएस मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है ना। इससे पहले बहुत सारा क्लास हो चुका है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में चले जाएंगे और प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा क्लास उन लोगों को चैप्टर वाइज मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीसू सर शाम को 7 बजे मैथ का क्लास कराते हैं। और जितने लोगों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है वो लोग सोचते हैं यार हमारा जीके जीएस तो सही हो जाएगा लेकिन मैथ नहीं कर पाऊंगा, मैथ की वजह से मेरा इंडियन आर्मी का पेपर नहीं निकल पाएगा। तो उन लोगों को ये सोचने का जरूरत नहीं है। वो लोग जाकर बीसू सर जो मैथ पढ़ाते हैं पूरा प्ले लिस्ट बनाया गया है, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से। जिस तरह आर्मी में प्रश्न बनता है ना उस तरह के, ज्यादा बकवास नहीं पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर को 10-10 बार 15-15 बार पढ़ाए हैं। जितना पूछा जाता है ना सिर्फ उतना ही बताए हैं। अगर उतना आप पढ़ लोगे ना तो आपका मैथ का मतलब 15 में से 12-13 प्रश्न तो किसी भी हाल में कर लोगे। और बिल्कुल मतलब एकदम जैसे आसान भाषा में बताया है। तो आप लोग जाकर मैथ वाला भी वीडियो देखना, पूरा का पूरा चैप्टर वाइज मैथ का क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट जो है ना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल में जितने लोग नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाना, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। अभी तो नहीं मिल रहा है लेकिन मिलेगा, ठीक है ना। और कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, चाहे ऑनलाइन भर्ती रहेगी चाहे ऑफलाइन भर्ती रहेगी, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, एक बार आप लोग हाजिरी लगा लेना, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग की हाजिरी से मुझे पता चलता है कि कितने लोग रेगुलर क्लास करते हैं। और जितने लोग रेगुलर क्लास करते हैं ना, मुझे उम्मीद है और यकीन है कि जब इंडियन आर्मी की भर्ती आ जाएगी तो उन लोगों का पेपर भी निकलेगा और वो लोग हमसे बात भी करेंगे। क्योंकि इस बार रिजल्ट निकला था तो हमसे कम से कम 300-400 लोग बात किए थे, 300-400 लोग मेल किए थे। तो इस साल भी वैसे ही होने वाला है, ठीक है ना। इस साल तो और अच्छा रिजल्ट निकलेगा क्योंकि इस साल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, आर.के. नारायण, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है तो ये महात्मा गांधी ने लिखी है। महात्मा गांधी इज राइट आंसर। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का पुराना नाम क्या है? कामरूप, मत्स्य, वत्स्य और गौड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गौड़ हो जाएगा। गौड़ इज राइट आंसर। बंगाल का पुराना नाम क्या है? बंगाल का पुराना नाम गौड़ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चाहे इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न, जैसे इंडियन आर्मी के पेपर में ये प्रश्न बने चाहे नहीं बने, लेकिन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एक भारतीय नागरिक होने से आप लोगों को पता होना चाहिए कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। मुंडक उपनिषद, ऋग्वेद, न्याय सूत्र और सामवेद। इसका राइट आंसर मुंडक उपनिषद हो जाएगा। इसको आप लोगों को मैं बता भी चुका हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न तो कई बार मैं बता चुका हूं। अगर गलत हो जाएगा तो डंडा से मार मार के शुद्ध कर दूंगा देहिया, ठीक है ना। ये गलत नहीं होना चाहिए। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न मैं आप लोगों को कल ही बताया था। 1854, 1954, 1960, 1975। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। 1954 इज राइट आंसर, ठीक है ना। देखो 1854 दिया है कंफ्यूज करने के लिए। 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं
नेक्स्ट प्रश्न है हॉकी के खेल में कितना समय होता है? 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट। ये प्रश्न अभी आप लोगों के लिए नया है। हॉकी के खेल में कितना समय होता है? हॉकी के खेल में 60 मिनट का समय होता है, ठीक है ना। याद रखना, हॉकी के खेल में 60 मिनट का समय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी। इसका राइट आंसर झेलम नदी हो जाएगा। झेलम नदी इज राइट आंसर। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अगर गलत हो जाए ना तो बहुत मार मारा होगा, कई बार बताने वाली। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? गलत नहीं होना चाहिए यार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड इज राइट आंसर। आप लोग मेरे बात को बुरा नहीं मानना, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं ना कि मैं मार दूंगा, वो तो उसी तरह से बोल देता हूँ। क्योंकि कोई बार जब बताता हूँ भाई, जब इतना बताने के बाद नहीं आप लोगों को पता होगा तो फिर क्या पता होगा भाई? उसको लिख लिख कर याद करो। मैं तो आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग तो पढ़ते हो, मुझसे ज्यादा तो आप लोगों को याद होना चाहिए। क्योंकि जो बताते हैं ना, जैसे आप कहीं भी देख लेना, उनसे ज्यादा उन लोगों को पता रहता है जो लोग ज्ञान लेते हैं, जो लोग पढ़ते हैं। क्योंकि वो लोग लिखते हैं फिर सीरियस होकर पूरा का पूरा पढ़ते हैं। अब आज मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, कल दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैं तो जैसे बताते रहता हूँ, मुझे भी याद होता है, लेकिन हमसे ज्यादा आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? गुप्त, कुषाण, मौर्य और यहाँ मगध साम्राज्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण ने चलाए। कुषाण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, निकोबार, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना। याद कर लेना और गिनती करते जाना कि आज आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? पुर्तगालियों के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, गोवा के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जब वो वाला मैं जिक्र किया था ना, तो गोवा के बारे में मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया था। और आज मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताऊंगा, आज मैं आप लोगों को आराम से बता रहा हूँ। अगर आपको गोवा के बारे में नहीं पता होगा तो याद कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया? तो 1961 में। 1961 इज राइट आंसर। मैं आप लोगों को बताया था कि पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है ना। और सबसे पहले पुर्तगाली लोग भारत में आए और सबसे लास्ट में भारत से पुर्तगाली लोग गए। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारत का खोज किसने किया, तो वहां पर दे देता है वास्को डी गामा, ठीक है ना। आ जाता है अमेरिका का खोज किसने किया, तो वहां पर दे देता है कोलंबस है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष। इसका राइट आंसर 12 वर्ष हो जाएगा। 12 वर्ष इज राइट आंसर। आपका पूरा जिंदगी 5 कुंभ मेला जैसे जब देखने जाओगे ना, तो पूरा जिंदगी समाप्त हो जाएगा। हमें लगता है कि 5 कुंभ मेला आप देखिए नहीं पाओगे, क्योंकि कुंभ मेला यार 12 साल के बाद आयोजन होता है। तो इस बार जब कुंभ मेला आएगा ना, तो हम सब लोग मिलकर चलेंगे कुंभ मेला में। आप लोग फौजी बन जाना और हम भी फौजी बन जाएंगे, तो बढ़िया बढ़िया टी शर्ट पहनकर चला जाएगा कुंभ मेला में, क्योंकि 12 साल पर एक बार आ रहा है, तो चलना तो बनता है भाई। लेकिन सुनते हैं कि पुलवा उलवा टूट जाता है, बहुत सारे लोग भीड़ लगा लेते हैं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो नहीं चला जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा साइड में सराकर देख लिया जाएगा, चाहे टीवी में देख लिया जाएगा। याद कर लेना, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 12 वर्ष बाद होता है भाई, 12 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ? बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ तो उस समय कितने देशों
देशों के बीच युद्ध हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 और 5 है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। बांग्लादेश के बंटवारे के समय कितने देशों के मध्य युद्ध हुआ? तो 3 देशों के जैसे मध्य युद्ध हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उरी कौन से राज्य में है? गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उरी किस राज्य में है? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म भी आप लोग देखे होंगे, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और सिक्किम। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उरी कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? नाथुला, रेहतांग, जोजिल्ला और माना। इसका राइट आंसर जोजिल्ला हो जाएगा। जोजिल्ला दर्रा इज राइट आंसर। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। ठीक है ना। इसका एक ट्रिक होता है कि का हो जेपी बाबू, वो पूरा का पूरा दर्रा दिया है, तो उसको आप लोगों को बताना पड़ेगा, पूरा स्टेप बाय बताना पड़ेगा। तो वो बीसू सर शॉर्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है ना। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा है। याद रखना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जोजिला दर्रा है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि मरुस्थल का नाम क्या है? एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि मरुस्थल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, ग्रैंड मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। इसका राइट आंसर गोबी मरुस्थल हो जाएगा। गोबी मरुस्थल इज राइट आंसर। आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। एशिया का सबसे विशाल मरुभूमि मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल। और भारत का, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग पता करना पड़ेगा आप लोग को। ये मैं कई बार बता चुका हूं। और यही वाला प्रश्न जब बताया था तब मैं आप लोग को बताया था, एशिया का भी बताया था और भारत का भी बताया था। इन्हीं 4 ऑप्शनों में छिपा हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है और कमेंट करके बताना। अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है? तो मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है, यहाँ में रहेगा। ठीक है ना। तो कौन सा पदार्थ? प्रोटीन, जल, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट है। इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा है? शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? कान, फीमर, कपाल, इनेमल। इसका राइट आंसर इनेमल हो जाएगा। इनेमल इज राइट आंसर। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? लोहा, एल्यूमिनियम, निकल और इस्पात है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है। आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये प्रश्नवा गलत हो गया था, तो इस बार इस प्रश्नवा को हम लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना। 6, 7, 7.4, 7.6। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से जल जनित रोग है? टीबी, चेचक, हैजा और कुष्ठ है। इसका राइट आंसर हैजा हो जाएगा। हैजा इज राइट आंसर। निम्न में से जल जनित रोग है, हैजा जल जनित रोग है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? छोटी माता, बड़ी माता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? छोटी माता के कारण चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा, पीतल। इसका राइट आंसर टंगस्टन हो जाएगा। टंगस्टन इज राइट आंसर। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, उत्तक, अंग और शरीर है। ये भी आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना।
मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? हम लोग के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर कोशिका हो जाएगा। कोशिका इज राइट आंसर। कोशिका से उत्तक बनता है और उत्तक से क्या बनता है? उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से पूरा शरीर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मानव में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। मुख इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गले में पाई जाने वाली ग्रंथि है। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष, पीनियल, थायराइड और थाइमस है। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। छोटी आंत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? 30 में से 30 आप लोगों को सही करना है, ठीक है ना, एक भी गलत नहीं करना है। हीलियम, लिथियम, आर्गन, इनमें से कोई नहीं। वायुयान की टायरों में हीलियम भरी जाती है। हीलियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? हीलियम, लिथियम, आर्गन, हाइड्रोजन है। धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूं। चावल, गेहूं, दाल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर चावल हो जाएगा। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा चावल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? पीलिया रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? हृदय, अमाशय, यकृत और छोटी आंत। इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। पीलिया रोग मानव शरीर के यकृत वाले अंग से संबंधित है, ठीक है ना। तो आज आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना मेरे रसगुल्लो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।